फर्स्ट तो व्हेन यू स्टार्ट अ स्टार्टअप, तो हाँ, जब आपके सारे दोस्तों के पास एक अच्छी जॉब है, हाँ, दे आर हैविंग फॉरेन ट्रिप्स एंड एवरीथिंग, एंड हियर यू आर अर्निंग नथिंग, ठीक है? हुँ, तो थोड़ा-सा मोरल आप लोगों को थोड़ा-सा डाउन होता है, हाँ, लेकिन फिर यू नो व्हेन वी लुक टुवर्ड्स कि क्यों स्टार्ट किया था हमने, मेनी अ टाइम्स यू नो देयर आर, हुँ, आई थिंक स्टार्टअप आपको बर्नआउट कर देता है। सी हाँ, लाइक जितने भी लोग स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, पहले तो ये चीज़ अज़्यूम कर लो कि ये चीज़ एकदम गाँठ बाँध के बिठा लो कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेरी ईज़ी एक्सपीरियंस, बहुत टफ होने वाला है। आपकी एक्सपेक्टेशन से डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स भी टाइम जा सकता है। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी जी ने तो बोल दिया, पर क्या अच्छे दिन आए? लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं जो इंडिया को बदलने का काम कर रहे हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही गेस्ट हैं जो इंडिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दिस इज आवर गेस्ट मिस कुंजल रूपाला। कुंजल रूपाला और उनकी टीम होम ऑटोमेशन से इंडिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक आईओटीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब की हेल्प से वो ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आइए देखते हैं होम ऑटोमेशन है क्या, और हमारे गेस्ट कुंजल रूपाला और उनकी टीम के बारे में जानते हैं कि कैसे वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आइए शुरू करते हैं हमारा पॉडकास्ट, और आई होप आपको ये अच्छा लगेगा, तो लाइक शेयर कर देना। सो हेलो कुंजल दी, सबसे पहले थैंक यू सो मच आप मेरे चैनल पर आए और इट्स अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी कि आप मेरे चैनल पर आए हो एंड मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ यार, आप मेरे चैनल पर आए हो, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका एंड जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि हू इज़ कुंजल रूपाला? तो आप बता दो एक बार थोड़ा-सा। Currently, I've started my startup, and it is called Pegasus Automation. We are a company of home automation. हम basically आपके मुंडन बोरिंग होम को कन्वर्ट कर, वी कॉल इट द पेगासस होम। एंड मैंने अपना बीटेक 2019 में आईसीटी बीटेक किया है मैंने धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट से इन गुजरात। हुँ, सो दैट इज अबाउट मी। या आपने बताया आपकी जो कंपनी का नाम था वो था पेगासस लाइक पेगासस। पेगासस। हाँ, जब मैं छोटा था तो एक बेब्लेड था उसका नाम था पेगासस। आई लाइक नो। आपका कुछ वहीं से रिलेट है या फिर कुछ मतलब क्या है वो पेगासस? आप बता दो एक बार थोड़ा-सा कंपनी का नाम पेगासस क्यों रखा? हाँ, मतलब आपको पेगासस के बारे में आइडिया होगा? पेगासस क्या है एक्चुअली में? बेब्लेड तो है, दैट वाज़ द स्टार्टिंग पॉइंट डेफिनिटली। लेकिन पेगासस इज़ द विंग्ड हॉर्स, विंग हाँ, उड़ता हाँ, हुआ घोड़ा जो हमने हाँ, देखा होता है ना, हाँ। बहुत लोग यूनिकॉर्न से कन्फ्यूज़ करते हैं, लेकिन इट इज़ हुँ, बेसिकली विंग्ड हॉर्स। एंड हुँ, ग्रीक माइथोलॉजी में इट इज़ अ हीरो। उनका जैसे ज़ीउस का नाम है और यहाँ पे ऐरावत कहते हैं ना, हुँ, हुँ, ग्रीक हुँ। माइथोलॉजी में ऐरावत की जो मतलब रिप्लेसमेंट है दैट इज़ पेगासस बेसिकली। तो वहीं से लिया है हमने नाम। एंड जैसे पेगासस का क्या था कि इट इज़ समथिंग ओवर लाइक रेस्ट ऑफ लोगों से कुछ हटके, हैड विंग्स जो और किसी के पास नहीं था, हुँ, हुँ, एंड वो आपको हेवन की सवारी करवा सके। तो हुँ, दैट इज़ आवर मोटिवेशन बिहाइंड दिस नेम। प्लस आपने देखा होगा कि पता है हम जब कॉन्स्टेलेशन की बात करते हैं, तो हुँ, सबसे पहले जो कॉन्स्टेलेशन दिमाग में आते हैं वो होता है सप्तऋषि। हुँ, तो सप्तऋषि के अंदर अगर आप 2 स्टार्स लगाओगे ना, तो दैट इज़ आल्सो कॉन्स्टेलेशन पेगासस करके। तो हुँ, मेन मोटिवेशन यही था कि होम ऑटोमेशन इज़ ऑल अबाउट आईओटी, कनेक्टिंग द डिवाइसेस टुगेदर। तो हुँ, पेगासस का यही था कि हर एक स्टार, जैसे पेगासस कॉन्स्टेलेशन हर एक स्टार को जोड़ता है, हुँ, हुँ, वैसे हुँ। हम डिवाइसेस है आपके हर एक अप्लायंसेस को जोड़ेगा। एंड व्हेन यू विल इंस्टॉल इट इन योर हाउस, तो बेसिकली यू विल हैव अ फील एज़ इफ यू आर इन हेवन। सो दिस इज़ ग्रेट। हाउ वी स्टार्ट। मतलब आपने एक काफ़ी अच्छा वो नाम रखा, आपने जो सोचा और उसके हिसाब से काफ़ी कुछ बताया एंड लाइक मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है यार कि आपने बताया आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने मुझे बताया था कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग करी है, आईसीटी था, मतलब इट वाज़ आईसीटी। बेसिकली आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ओके। आईटी भी था और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन दोनों का मर्ज्ड अप था। मतलब दोनों हुँ। के कोर्सेज़। तो लाइक जैसे आपका जो कॉलेज था वो धीरू भाई अंबानी था ना? धीरू भाई अंबानी कॉलेज ऑफ आप गुजरात से हो। यस, यस। तो आपका जो कॉलेज था वो आपको उसने कितनी हेल्प करी? लाइक पहला क्वेश्चन अगर मैं यही रखूँ कि आपका कॉलेज ने हुँ, आपको जैसे आपने स्टार्टअप ही क्यों चूज़ किया? लाइक आपने जॉब की तरफ क्यों नहीं हाथ मारा? या कॉलेज का क्या रोल था? लाइक सी, हमारे कॉलेज का मैं कह सकती हूँ कि इट हैड अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट ऑन मी। हुँ, नॉट जस्ट मी,
ऑल द को-फाउंडर्स जितने भी हैं, हम 4 को-फाउंडर्स हैं, हम सब धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट से हैं। बेसिकली हम कॉलेज ने हमें एक प्लेटफ़ॉर्म दिया। अगर आपने देखा होगा कि डीआईसीटी जो है, धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट, दैट इज़ गुजरात में वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स माना जाता है अपने कल्चर के लिए। हम कॉलेज में जैसे यहाँ एक्सप्लोरेशन फुल है, जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज़ आईसीटी इंजीनियरिंग, कि हम 2 साल पढ़ते हैं। वी स्टडी कोर्सेज फ्रॉम आईटी, वी स्टडी कोर्सेज फ्रॉम ईसी, सबके कोर्सेज पढ़ते हैं। देन लास्ट 2 इयर्स में वी गेट अ चॉइस कि हमको किस फील्ड में जाना है। तो आपके पास एक तो 2 ऑप्शंस होते हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं फ्रॉम व्हिच यू कैन चूज़। उसके अलावा वी हैव टन्स ऑफ क्लब्स, बहुत सारे क्लब्स हैं हमारे, लाइक आई गेस 30-40 क्लब्स हैं अलग-अलग। डांस क्लब है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स क्लब है, एंड आई वाज़ अ पार्ट ऑफ ईएचसी, इलेक्ट्रॉनिक्स हॉबी सेंटर, जहाँ पे हम 4 मिले। आई वाज़ एन एक्टिव मेंबर ऑफ दैट। और वहीं मतलब बेसिकली हम लोगों को एक प्लेटफ़ॉर्म मिला कि हम कैसे सेशंस करवा सके, वर्कशॉप करवा सके, लोगों के साथ कैसे इंटरैक्ट कर सके। एंड ऐसी वर्कशॉप्स से लोगों ने धीरे-धीरे स्टार्टअप, धीरे-धीरे वन ऑन वन स्टार्टअप स्टार्ट किया। तो आपको जो ये होम ऑटोमेशन का वो आया और ये सारी चीजें आई, वो आपकी एक जर्नी कैसे थी? मतलब आप क्या बताना चाहोगे उस जर्नी के बारे में? आपको मतलब ये मन में कैसे आया कि, क्योंकि आज की डेट में मेरे को पता है इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो ये होम ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। तो लाइक आपको ये सोचा था कि मेरे को कुछ नया करना है, या फिर आपकी क्या जर्नी रही थी इसको रिलेटेड? देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि वी हैड अ क्लब ईएचसी करके, ठीक है? तो ईएचसी में हम बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे, एंड दैट वाज़ ऑल अबाउट कि हम लोगों को जो पैशन प्रोजेक्ट्स होते थे ना हमारे, कि बहुत सारे रुपए, एज़ अ स्टूडेंट हमारे पास इतने सारे रुपए नहीं होते, वी वांट टू परफॉर्म दोज़ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है? क्लब के थ्रू हम लोगों को पहले तो सारे कंपोनेंट्स मिल गए। तो हम लोग अपने पैशन प्रोजेक्ट बनाते थे। ऐसा प्रोजेक्ट आई गेस हम लोगों ने 2017 में होम ऑटोमेशन का किया था क्लब में, एंड हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। सो वी थॉट कि व्हाई नॉट डिलीवर दिस नॉलेज टू वाइडर ऑडियंस। तो हमने एक वर्कशॉप करवाई, एंड यू वोंट बिलीव 200 पीपल अटेंडेड इट फ्रॉम ऑल ओवर गुजरात, एंड इट वाज़ अ मैसिव सक्सेस। तो एक दिन जब वाइंड अप हो गई वर्कशॉप, उसके बाद वी ऑल मेंबर्स वर डिस्कसिंग कि यार दिस फील्ड इज सो इंट्रिगिंग, 200 जन पैसा खर्च के आए हैं सीखने के लिए नॉलेज। और हमने जब वर्कशॉप में पूछा ये क्वेश्चन कि कितने लोगों के एक्चुअली में घर में होम ऑटोमेशन या फिर स्मार्ट होम है, नोबडी रेज। नहीं, मतलब नॉलेज सबको लेना है, लेकिन नोबडी हैज द एक्सेसिबिलिटी टू अफोर्ड ए होम ऑटोमेशन। तो हमने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा टू ब्रिज दिस गैप बिटवीन नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। सो दैट इज हाउ वी स्टार्टेड दिस आइडिया। तो लाइक आप भी होम ऑटोमेशन की बहुत बात कर रहे हो, पर मेरे को अगर समझ में आओ, मेरे को समझाओ कि व्हाट इज होम ऑटोमेशन? ये जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको पता चले कि होम ऑटोमेशन में एक्चुअल में है क्या, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। सी, अगर आप किसी से जाके पूछोगे कि व्हाट इज होम ऑटोमेशन, तो एक जनरल डेफिनेशन जो आएगी वो होगी कि आप अपने मोबाइल से अपने लाइट पंखे ऑन ऑफ कर सकते हो। दिस इज द जनरल डेफिनेशन दैट इज प्रिवेलिंग, ठीक है? तो दैट इज जस्ट मतलब टिप ऑफ द आइसबर्ग जैसा है, लेकिन देयर इज अ लॉट मेनी थिंग दैट इज जस्ट द कंट्रोल पार्ट, कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। लाइक अगर एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे मैं बात करूं, तो हम होम ऑटोमेशन को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज द कंट्रोल पार्ट, जो सब सोचते हैं कि यही है होम ऑटोमेशन। उसके अलावा देयर आर 2 कैटेगरीज, फर्स्ट बीइंग द शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग मतलब कंट्रोल तो वो था कि आप कंट्रोल करते थे। फिर हर रोज की मूवमेंट एक्टिविटीज होती है, जैसे I wake up every day at 5 o'clock and I hit my washroom at 7 AM. तो हर रोज मुझे 7 AM को करना है, तो वाई इतना एफर्ट क्यों लूं मैं हर रोज कि मैं जाऊं, गीजर ऑन करूं, वेट फॉर माय बकेट टू फिल अप, एंड 7:15 को आई शुड गो देयर। लाइक बहुत मेन एक्टिविटीज होती है। रात को भी बहुत बार, लाइक मेरे घर में तो एक्चुअली में होता है कि को एसी ऑन करेंगे, फिर मेरे पापा को 1 घंटे बाद ठंडी लगेगी, वो एसी बंद करके पंखा करेंगे, फिर मेरी मम्मी स्विच करती रहेगी फुल टाइम। तो ये सारी एक्टिविटीज को रिड्यूस करने के लिए देयर इज शेड्यूलिंग, जिससे आप शेड्यूल ही कर सकते हो कि ऐसे ही चलना है, तो योर लाइफ गेट कन्वीनियंट। एंड उसके भी ऊपर देयर इज अ थर्ड कैटेगरी दैट इज ऑटोमेशन, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। दैट इज बेसिकली लाइक गिविंग अ ब्रेन टू ऑल योर अप्लायंसेस सो दैट दे कैन थिंक ऑन देयर ओन, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद ट्रेन हो जाए। So that is all about home automation from an abstract perspective.
तो आपको ये सारा कुछ आप खुद ही करते हो, जैसे आपने बताया शेड्यूलिंग और फिर होम ऑटोमेशन और ये सारा कुछ, ये आप खुद ही मतलब मैनेज कर पाते हो इजीली? लाइक सी वी हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 3 years। स्टार्टिंग में तो लगा था कि छोटा सा प्रोजेक्ट, क्योंकि हम जो वर्कशॉप करवाते थे, ठीक है, जस्ट 12th पास आउट्स बच्चों को, फर्स्ट ईयर को हम सेशन करवाते थे और 1-2 दिन में हो जाता था। तो वी हैड आइडिया इन माइंड कि 2 महीने में तो बन जाएगा, 6 महीने में तो हम सेल हाँ स्टार्ट कर देंगे। हाँ। लेकिन फिर धीरे-धीरे वी स्टार्टेड फॉरवर्ड, वी रियलाइज कि नहीं, ऐसा नहीं होता। हमने मई में 3 साल कंप्लीट किए, फिर भी like it is still going on. We are in our testing phase because testing is very extensive in this thing, hardware product. So we are still moving forward in that direction. सो लाइक आपने बताया था कि आपका जो है वो आईओटी से रिलेटेड ज्यादा रहता है, तो मैं एक बार मेरे को ये भी बताओ कि व्हाट इज आईओटी और आईओटी हेल्प कैसे करती है, हाउ आईओटी हेल्प्स यू मतलब इन दिस डोमेन? IoT is basically where you connect all your devices to internet. Your smartphone is also IoT, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हर एक चीज को। तो हम क्या करते हैं कि अपने सारे भी जितने भी अप्लायंसेस है उनको एक एक्सेसिबिलिटी दे देते हैं कि दे कैन कनेक्ट देमसेल्व्स टू इंटरनेट। तो आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर में हो, आप अपने घर से हमेशा जुड़े रहोगे। पता है क्या, एक यूज केस जो हम लोगों ने जब हमने अपनी प्राइमरी रिसर्च की, तो एक यूज केस हमारे सामने आया, दैट वाज बेसिकली फ्रॉम वर्किंग कपल्स। उनको क्या होता है कि दे आर इन रश इन द मॉर्निंग, ठीक है, एकदम जल्दी जल्दी में पूरा काम करते हैं और दे हिट फॉर देयर लाइक जॉब्स सवेरे सवेरे। एंड फिर जाके उनको रियलाइज होता है कि यार मैंने गीजर बंद किया था या नहीं। हाँ 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 हाँ। ये इशू बहुत बड़ा रहता है। सो टू दैट क्रिएट स्ट्रेस एट सम लेवल, इवन दो वी डोंट नो, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस एक्यूमुलेट करके इन दिस एरा वेयर वी ऑल आर सो मच ऑफ पैक्ड विद स्ट्रेस, तो थोड़ा सा हमारा ट्राई है कि वी कैन रिलीव दिस फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। और जो मुंडेन एक्टिविटीज है, जो हम लोगों को इतनी जरूरत नहीं है, कि ह्यूमन एड की जरूरत नहीं है, उनको हम कम से कम ह्यूमंस तक पहुंचा सके एंड लाइक टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रस्ट कर सके। ये मुंडन एक्टिविटीज के बारे में एक बार बताना थोड़ा सा, मुंडन एक्टिविटीज क्या है? मुंडन एक्टिविटीज इन द सेंस की बोरिंग एक्टिविटीज जो हर रोज ही करनी पड़ती है, ओह कि ओके जैसे ओके ओके। हाँ लाइक गीजर ऑन करना, लाइट बंद करना, पंखा, सारा कुछ। हर रोज, जैसे मेरे घर में ये एक थिंग है कि हम लोग लॉक करेंगे, ठीक है, लेकिन मम्मी को इतना ट्रस्ट नहीं रहता। शी हैज टू वेक अप इन द नाइट जस्ट टू चेक कि सारे लॉक बंद है, बंद है या सारी नहीं? खिड़की बंद है। हाँ, तो ये सारी एक्टिविटीज हम ह्यूमन लेबर से थोड़ी रिड्यूस कर सकते हैं। क्यों मम्मी को रात को उठना, व्हेन शी कैन हाँ, जस्ट चेक इट। तो फिर मेरा ये क्वेश्चन आता है, जैसे आपने बताया कि मम्मी को क्यों उठना, लाइक अगर मैं अपने घर में वही सीसीटीवी कैमरास और ये सारी चीजें लगवा लूं, तो मेरे को फिर इस चीज की जरूरत ही क्या पड़ेगी? लाइक समझ रहे हो कि सीसीटीवी कैमरा भी तो रिप्लेस कर सकता है, बट हाँ मेरे को उठ के वो करना पड़ेगा अगर मान लो खुला है, बट जो चीज में सीसीटीवी कैमरा कर सकती है वो ये कैसे रिलेट करते हो आप इससे? See, CCTV camera is also a part of home automation only. CCTV पार्ट Okay. एक होम ऑटोमेशन का ही टुकड़ा है। लेकिन द थिंग इज कि वी आर स्टिल थिंकिंग कि सी, जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे होम ऑटोमेशन, वी हैड दिस आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सीसीटीवी कैमरा, क्योंकि सब बहुत यूजफुल है, ठीक है। हाँ। लेकिन फिर जब हम लोगों ने लोगों से बात की, वी रियलाइज्ड कि लोगों को डर लगता है, सीसीटीवी कैमरा कोई अपने बेडरूम में नहीं लगाना चाहेगा। व्हाट इफ इट गेट्स हैक? अभी हम्म। वायरसेस हैं, जैसे अभी रिसेंटली हाँ पेगासस वायरस इज सो हाँ मच ट्रेंडिंग, हाँ। defaming their name, but yeah, it is so much of trending. तो इन दिस एरा सब लोगों को डर लगता है कि उनका डेटा चोरी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ट्रू। दैट इज द रीजन फॉर हम लोग कि सीसीटीवी का कुछ रिप्लेसमेंट लगाना पड़ेगा। ओके। इसके लिए वी केम अप विद अ प्रोडक्ट HSM नोटिफिकेशन सिस्टम, जिसको आप अपने दरवाजे पे लगा दो, एंड व्हेनेवर समवन विल एंटर, हम्म। तो आपको नोटिफिकेशन आएगी। तो आप बैठे बैठे ही चेक कर सकते हो कि कोई आया या कोई गया, विदाउट इवन गेटिंग अप एंड विदाउट इवन लाइक शोइंग योर प्रिवेसी और इन्वेडिंग योर प्रिवेसी बेसिकली। हम्म। किसी भी मान लो किसी को अपने घर में होम ऑटोमेशन करवानी है, लाइक आपने जैसे होम ऑटोमेशन करते हो, तो किसी की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है उससे रिलेटेड, होम ऑटोमेशन से? रिक्वायरमेंट कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आप कोई भी इंसान होम ऑटोमेशन लगवा सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। हम्म। तो मतलब जो जैसे आईओटीज हैं ये सारी चीजें हैं, वो आपको वो खुद ही लगवा, मतलब जैसे हार्डवेयर भी लगाना पड़ता होगा आपको, सॉफ्टवेयर का भी अंदर काम करना पड़ता है, वो सारा कुछ आप ही लगा के देते हो?
हाँ, हाँ, एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू प्लेस योर ऑर्डर। उसके बाद हमारे इलेक्ट्रिशियन आएँगे, आपके घर में इंस्टॉल करके चले जाएँगे, एंड दैट प्रोसेस इज़ वेरी फास्ट। अब कईयों का ना ये क्वेश्चन बहुत आता है कि यार मेरा घर ना इतना नया नहीं है, लाइक मेरा घर जैसे 3 BHK हुँ, पूरा न्यू होम नहीं है, तो मेरे घर में हुँ, इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं हुआ। लाइक आपने कहा ना कि इलेक्ट्रिशियन आएंगे, तो क्या मैं हुँ। अपने घर में होम ऑटोमेशन करवा सकता हूँ या नहीं? क्वेश्चन ये आता है बच्चों को, मतलब लोगों का। डेफिनेट जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे ना, तब हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, एंड वी मेड श्योर कि बहुत सारे लोग होते हैं जो रिनोवेशन करवाते हैं, ठीक है? हाँ। लेकिन रिनोवेशन के अंदर दे डोंट चेंज देयर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इवन रिनोवेशन नहीं, अगर आपको कुछ नई चीज़ जानने को मिली है, ठीक है? जैसे वॉशिंग मशीन का एक नया फीचर आता है एंड यू डिडंट हैव वॉशिंग मशीन, और आपको वॉशिंग मशीन दिखा कोई, राइट, राइट? आपको एक नए घर में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ को हमने ध्यान में रखा था कि जब भी कोई होम ऑटोमेशन खरीदना चाहता है, उसे किसी भी स्टेज के ऊपर खरीद सकता है। एकदम रेट्रोफिटेबल रखा है कि आपको कोई भी रीवायरिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ। जैसा है उसी में लग जाएगा। देयर इज़ नो इश्यू इन दैट। तो लाइक एक क्वेश्चन मेरा ये भी आता है कि होम ऑटोमेशन अगर मैं करवाता हूँ, क्योंकि आईओटीज हैं, मतलब इंटरनेट ऑफ हुँ, थिंग्स है, ये काफी कॉस्टली पड़ेंगी। होम ऑटोमेशन के हार्डवेयर्स हैं, काफी कॉस्टली पड़ेंगे। लाइक मैंने अगर हुँ, जब मैं नेट पे देख रहा था, इसके बारे में रिसर्च कर रहा था थोड़ी बहुत, तो मैंने देखा था हुँ, कि हुँ। 4 से 6 लाख का खर्चा पड़ जाता है मतलब उस पर्टिकुलर बंदे को होम ऑटोमेशन सारी चीजें अच्छे से कराने में, मैनेज करवाने में। तो आप उसमें क्या कहना चाहोगे कि होम ऑटोमेशन तो फिर महंगा पड़ जाएगा, तो उस पे क्या कहोगे आप? आई टोटली एग्री, एंड दैट वो हमारा मोटिवेशन बिहाइंड स्टार्टिंग दिस स्टार्टअप, कि जब हम लोगों ने रिसर्च किया, जैसे मैंने आपको बताया ना कि नॉलेज है सबको, हम्म। लेकिन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल नहीं है, अफोर्डेबल हम्म। नहीं है मिडिल हम्म। क्लास पीपल को। तो दैट वाज आवर मेन मोटिवेशन बिहाइंड स्टार्टिंग दिस कंपनी, कि मोस्टली क्योंकि आपने जो होम ऑटोमेशन देखा होगा दैट विल बी फ्रॉम द बिग कंपनीज, कंट्रोल फोर देखा होगा, गूगल की तरफ से देखा होगा, एंड ऑल दोज आर इंटरनेशनल टेक जायंट्स, और उन लोगों की जो प्राइस रेंज होती है दैट इज नॉट अफोर्डेबल फॉर द इंडियन ऑडियंस। इंडियन, हाँ। तो हम लोग हाँ, हम लोगों को, और दूसरी, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ महंगी मिलती है, सस्ती भी मिलती है, एकदम सस्ती पुअर क्वालिटी की, लेकिन फिर वो चाइनीज क्वालिटी होती है, 6 महीने में बिगड़ हम्म। जाती है। तो हम्म। दैट वाज द मेन थिंग कि हम लोगों को एक ऐसी प्रोडक्ट लेके आनी थी जिसकी क्वालिटी टेक जायंट से मिलती हो, और हुँ, जिसकी प्राइस रेंज एक्चुअली में मिडिल क्लास सेगमेंट के लिए बनी हो। तो लाइक दैट वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ अस, एंड दैट वाज अ वेरी बिग चैलेंज, एंड आई थिंक हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उस चैलेंज को पूरा किया है। वी विल बी सून बी लॉन्चिंग, एंड यू विल रियलाइज कि द प्राइसेस आर सो अफोर्डेबल दैट एनी मिडिल क्लास पर्सन कैन अफोर्ड इट। हुँ, लाइक जो आपने बताया कि होम ऑटोमेशन वो टेक जायंट्स करते हैं और आप जहाँ से पास आउट हो, धीरूभाई अंबानी, सिर्फ़ वही अफ़ोर्ड कर पा सकते हैं, अगर मैं कहूँ तो। मतलब अगर हम मिडल क्लास बंदा हो, तो वो इतना हाँ। अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, 6 लाख, 7 लाख। मतलब जो अगर हमारे धीरूभाई अंबानी है, वो ही सिर्फ़ अफ़ोर्ड कर सकते हैं ऐसी चीज़ें। बट आपने जो बताया कि लाइक आप 40 से 50 हज़ार या एक मिडल क्लास बंदा अफ़ोर्ड कर सकता है। तो डेफिनिटली। एक काफ़ी एक अच्छा लगा मुझे कि आप एक इंडिया को एक नई वो दे रहे हो, पहले तो उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच। और अब मैं खुद भी कह सकता हूँ कि अच्छे दिन आने वाले हैं। लाइक इंडिया में डेफिनिटली। जो मोदी जी कहते थे, पर वो तो अब हुआ या नहीं हुआ हमारे को नहीं पता, बट जो आप ये कर रहे हो और ऐसे आपके जैसे बहुत से बंदे हैं, लाइक हाँ। कुछ नया और कुछ ऐसा जो बच्चे, मतलब जो हर कोई सीख सके। तो हुँ। मेरे को ये बताओ कि उसकी जो हमारा वो है क्या होम ऑटोमेशन है, उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या-क्या हैं? बेसिक एलिमेंट्स इन द सेंस? लाइक मतलब होम ऑटोमेशन के अंदर आपने जैसे वो तो चीज़ें बता दी, पर आप उसके अंदर इंक्लूड क्या-क्या करते हो? लाइक आप आईओटीज़ यूज़ करते हो, आईओटीज़ में हार्डवेयर्स, लाइक ये सारी चीज़ें? देखो, जैसे होम ऑटोमेशन इज़ अ वेरी वाइड फील्ड, ठीक है? हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कंट्रोल का। तो जैसे हम व्हाट्सएप में चैट करते हैं, ठीक है? तो व्हाट्सएप में कैसे होता है कि यहाँ पे एक हमारा एक डिवाइस है, हुँ, जो जहाँ से हम मैसेज सेंड करते हैं, एक सिग्नल जाता है दैट गोज़ टू द क्लाउड सर्वर, एंड हुँ, फिर क्लाउड सर्वर उसको प्रोसेस करता है, एंड द हुँ, इन्फॉर्मेशन गोज़ टू अनदर डिवाइस जो रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है? सेंडर होता है, एक क्लाउड सर्वर होता है, एंड देयर इज़ अ रिसीवर। सेम उसी तरीके से हमारी ऐप, मतलब हमारी पूरी फंक्शनैलिटी चलती है कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन है या फिर एलेक्सा, इवन वी गिव यू एक्सेस टू एलेक्सा, कि क्यों मोबाइल भी यूज़ करना है। यू कैन जस्ट से लाइट प्लीज़ गेट टर्न ऑन, एंड लाइट टर्न हुँ, ऑन हो जाएगी। यू डोंट इवन नीड टू हैव योर मोबाइल फ़ोन इन योर हैंड। तो वही है कि आप अगर अपने मोबाइल से ऐप से अगर आप कंट्रोल करते हो, तो वो सिग्नल हमारे क्लाउड सर्वर पे जाता है,
एंड फिर क्लाउड सर्वर हमारे अप्लायंस से कनेक्टेड होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारे अप्लायंसेस के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इंटरनेट से कनेक्ट हो पाए, तो फिर उनके ऊपर सिग्नल आता है, जो प्रोसेस सिग्नल आता है क्लाउड से, एंड देन उसके ऊपर एक्टिविटी होती है। दैट इज बेसिकली द आर्किटेक्चर। आज की डेट में लाइक जो हम्म। मैं कहूँ ऑटोमेशन यूज हो रहा है या आने वाले कुछ सालों में इसका बूम आएगा, आपको क्या लगता है इसके बारे में? सी, अगर देखा जाए तो इंडिया में हर साल 30% CAGR से ग्रोथ हो रहा है। मतलब इस साल अगर 100 जन होम ऑटोमेशन यूज करते हैं तो नेक्स्ट ईयर 130 बंदे यूज करेंगे। हम्म दिस इज द रैपिड ग्रोथ दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग, एंड हर 3 साल में डबल हो जाता है मार्केट। तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग होम ऑटोमेशन यूज करते, लाइक होम ऑटोमेशन जब हम स्मार्ट अप्लायंसेस यूज करते हैं, अभी आपने देखा होगा कि स्मार्ट अप्लायंसेस का बहुत ज्यादा चलन है अभी। स्मार्ट AC, स्मार्ट टीवी, सब लोगों को सब कुछ स्मार्ट खरीदना है। स्मार्ट चीज है। तो हाँ, स्मार्ट चीजें स्टार्ट हो गई है ना। एंड हम लोगों को इससे भी लाइक सी, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब इतना स्मार्ट अप्लायंसेस का मार्केट नहीं था, लेकिन फिर भी स्मार्ट अप्लायंसेस इज समथिंग जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हम्म अगर आपको AC को कन्वर्ट करवाना है, ठीक है, आपके घर में ऑलरेडी AC है, आपने 4-5 साल पहले लिया, क्यों आप एक नया स्मार्ट AC खरीदोगे सिर्फ उसको स्मार्ट बनाने के लिए? तो हमारा हम्म यही मोटिवेशन था कि कैसे आपके एग्जिस्टिंग अप्लायंसेस को स्मार्ट बनाए। आपको नए अप्लायंसेस खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, हम हम्म आपके अप्लायंस को ही स्मार्ट करके एट ओनली 5 to 10% ऑफ कॉस्टिंग ऑफ हम्म बाइंग अ न्यू। मतलब आप बेसिकली जो है वो पुरानी चीजों पे ज्यादा वर्क करते हो एज कम्पेयर टू, मतलब आप नई कुछ ज्यादा बिल्ड नहीं करते। लाइक आपने बताया ना कि आपके घर में AC लगा हुआ है और उस पे आप काम हम्म। ज्यादा करते हो, तो आप क्या नए हम्म। नए प्रोडक्ट्स भी बनाते हो? लाइक AC नया बनाना, उसके ऊपर फिर होम ऑटोमे स्मार्ट AC खुद बनाते हो या फिर उसी पे ही वो नहीं काम? नहीं 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 नहीं, अप्लायंसेस को स्मार्ट नहीं बनाते हम। देखो, अगर हम वी विल बी इफ वी विल बी स्टार्टिंग विद स्मार्ट अप्लायंसेस, तो फिर वो इतना अफोर्डेबल नहीं रहेगा, क्योंकि एक हाँ AC है वो आपको एटलीस्ट 50। 50,000 से स्टार्ट होता है स्मार्ट AC। हाँ स्मार्ट टीवी की रेंज भी 16,000 20,000 से हाँ स्टार्ट होती है, बेसिक से बेसिक। बेसिकली। हाँ, और क्यों वो खर्चा करना जब सेम फीचर्स आपको सिर्फ 2,000 रुपए में मिल सकते हैं? या ये तो है ही, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो दैट इज लाइक द थिंग। आपने एक चीज और बताई थी कि आप एलेक्सा को बोल सकते हो। एलेक्सा भी क्या होम ऑटोमेशन का पार्ट है? हम्म। तो मतलब आपकी जो ये मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग से एलेक्सा बेसिकली, जहां तक मैं, क्योंकि मैं एक ML का स्टूडेंट हूँ, मैं खुद रोज हम्म। मतलब ML से रिलेटेड डिस देखता रहता हूँ कुछ ना कुछ। तो आपकी जो ये एलेक्सा मशीन लर्निंग है वो कितना हेल्प करती है? लाइक एलेक्सा को अगर मैं हटा दूं, उसके अलावा मशीन लर्निंग कैसे हेल्प करती है? ऑटोमेशन पूरा मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही डिपेंडेंट है कि हम्म मशीन जो है वो आपके अप्लायंसेस आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर करेंगे। जैसे हम्म मैंने आपको अपना घर का एक ट्रेडिशनल सीन बताया कि हर रोज रात को 12 बजे AC टर्न ऑन होता है, 1 बजे बंद होता है, 2 बजे चालू होता है, 3 बजे बंद होता है। ये हम्म एक्टिविटी चलती है। थोड़े दिन के लिए आपका AC देखेगा ऑटोमेटिकली कि इन लोगों के घर में क्या चल रहा है। थोड़े समय के लिए वो आपको ऑब्जर्व करेगा। मतलब मैं बताऊं ऑटोमेशन को मैं किससे रिलेट करती हूँ, एनालॉजी में आपको। जब हम्म हम घर में, जैसे अंबानी की आपने बात की, ठीक है, धीरू भाई हम्म, अंबानी की, हाँ तो धीरू भाई अंबानी अपने घर में एक बटलर रख लेते कि उनको बोलेंगे कि मेरे लिए सुबह 6 बजे पानी ऑन कर देना। हाँ फिर मैं जब रन करके वापस आऊँ तो मेरे लिए मेरा ये रेडी होना चाहिए। उनको हम्म सिर्फ बोलना होता है एंड एवरीथिंग जस्ट हैपेंस, ठीक है। और हम्म, उनको थोड़े दिन बोलना पड़ता है, आता है तो उसको ट्रेन करते हैं, माइक्रो एडजस्टमेंट उसके अंदर करने हाँ पड़ते हैं कि मुझे इतना पानी नहीं, इतना चाहिए। लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 15 to 20 days वो खुद समझ जाता है। हम्म हमारे घर में जो मेड भी आती है, अभी मम्मी को 2-3 महीने बाद कहना नहीं पड़ता कि उस कॉर्नर में भी हाँ पोछा लगाना है, हाँ। उसको पता चल जाता है। तो दैट इज ऑल अबाउट होम ऑटोमेशन, कि उसको पता चल जाएगा कि हाउ डू यू ऑपरेट, और आपकी नीड्स के हिसाब से करेगा। तो आपने बताया कि AC खुद एक एनालाइज करने लग जाएगा, लाइक हम्म। तो होम हम्म। ऑटोमेशन को वैसे हम रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं या सिर्फ वो आप सेल्फ पे ही रह जाएगा? जैसे लाइक कभी कभी बार चेंजेस भी आ जाते हैं, रोज का एक तो शेड्यूल रहता है, लाइक मेरे को 2 बजे हाँ। उठना है, 3 बजे ऐसे, 4 बजे ऐसे। बट कई बार होता है कि 3 बजे वाला काम मैं नहीं कर पाया किसी वजह से, मेरे को कहीं बाहर जाना पड़ा, तो क्या हम उसको हम्म। रिमोटली भी कंट्रोल कर सकते हैं? डेफिनेटली कंट्रोल, स्केड्यूल और ऑटोमेट तीनों अलग चीजें हैं। सबसे हम्म पहले कंट्रोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और सब लोग इससे हम्म सही समझते हैं।
उसके ऊपर स्केड्यूलिंग रहता है कि जैसे आप अलार्म को कैसे फिक्स कर दिया कि अलार्म को डेली 5 बजे उठना ही है, लेकिन फिर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो कि आज मुझे 5 बजे नहीं, मे बी आज मुझे 6 बजे उठना है सुबह। हाँ, तो आप उसको चेंज कर सकते हो और एक ऑटोमेटिक तो है ही, वो तो एक एड ऑन जैसा है। इट इज स्टिल अ रिसर्च फील्ड, वी आर स्टिल रिसर्चिंग अपॉन इट एंड लेट अस सी हाउ इट टर्न्स आउट, वी आर स्टिल फिगरिंग दैट आउट राइट नाउ। आपका जो ये स्टार्टअप था वो आप कब से कर रहे थे? लाइक आपने कब से शुरू किया था ये स्टार्टअप? 2018, मई 2018। तो मई 2018 से, और आपने अब तक लाइक आपको काफी हम्म, सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे लाइक, बहुत। तो आपको वो एक्सपेरिमेंट्स में क्या क्या परेशानी आई, लाइक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, जब आप इसको टेस्ट भी कर रहे होंगे। एक्सपेरिमेंट्स वर सो टफ, आई कांट टेल यू। हम लोगों ने इतनी बार आग लगाई है, हमारी जितनी भी लैब है सारी की सारी लाइट्स उड़ जाती थी ड्यू टू क्रॉस कनेक्शन, वो सारी एमसीबी पूरी बंद हो जाती थी, एवरीबॉडी, सब जो भी आजू बाजू में है लाइट बंद होगी, इवन दो अगर गवर्नमेंट की तरफ से लाइट बंद हुई होगी ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर की तरफ से, तो हमारे आजू बाजू के लैब वाले सबसे पहले हमारा नाम लेंगे, कुंजल क्या आप लोगों ने कौन सा धमाका किया अभी की, अभी हम सबका कंप्यूटर ऑफ हो गया। हाँ, तो दैट वाज सॉर्ट ऑफ इशू। एक्सपेरिमेंट्स आर अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ एनी हार्डवेयर स्टार्टअप बिकॉज बेसिकली इफ वी प्रोवाइड कि हम आपको 2 साल की वारंटी देते हैं, 2 साल की गारंटी देते हैं, तो वी नीड टू टेस्ट इट फॉर एटलीस्ट 2 years या एंड इवन फर्दर, क्योंकि या इफ इवन दो द वारंटी इज फॉर 2 years, लेकिन आपके घर में वो चीज 7 या 10 चाहिए। हम्म तो मतलब वही था कि वी आर स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग इट एंड वी हैव हैड आवर टफ टाइम्स, लेकिन स्टिल वी हैव फिगर्ड आउट सम और द अदर वे टू लाइक बी ऑन द राइट ट्रैक। हम्म तो लाइक आपने बताया था कि हार्डवेयर आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, इसके अंदर हार्डवेयर का काम भी ज्यादा होता होगा। कोरोना की वजह से लाइक 2020 में भी पूरा लाइक अच्छा लॉकडाउन लगा था, और 2021 में भी एक अच्छा सा लॉकडाउन लगा है। तो लाइक उसमें आप क्या कहना चाहोगे, और लॉकडाउन से आपका क्या इम्पैक्ट पड़ा हार्डवेयर पे? मतलब हार्डवेयर आप परचेज नहीं कर पा रहे होंगे। हार्डवेयर मतलब इन जनरल कोरोना वाज वेरी टफ फॉर अस बिकॉज हम्म मैंने आपको बताया हमारा हार्डवेयर स्टार्टअप है, ठीक है। हम्म अगर सॉफ्टवेयर स्टार्टअप होता, ऐप या ऐसा कुछ बनाते, तो हमारे हम्म लिए पॉसिबल होता कि हम रिमोटली वर्क कर पाए। लेकिन हम्म सिंस हमारा हार्डवेयर था कि कभी कभी एक्सपेरिमेंट करने में 3 जन तक लग जाते, एंड इट वाज वेरी टफ फॉर अस बिकॉज हमारी जो लैब है हमारे कॉलेज में, अभी डीआई सिटी के अंदर एक ओके बिल्डिंग में है ओके ओके ओके। एंड कॉलेज बंद थी, तो हम्म उन लोगों को रिमोटली वर्क करना बहुत टफ बहुत था। टफ लाइक था। हाँ, हमारे को-फाउंडर था, उसके पापा की एक ऑफिस थी, जो अभी इतनी पुरानी हो गई है कि यू कांट सिट देयर। तो हम अच्छा। लोग वहाँ जाके सारे बैठ के काम करते, वहाँ पंखा भी नहीं था एंड पूरी गर्मी में और उन सब में हम लोगों ने 1 साल तक काम किया है। इट वाज़ वेरी टफ फॉर अस दोज़ टाइम्स एंड हाँ, लाइक हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स चाइना से आते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट यूएसए से आते हैं, हर एक वर्ल्ड से, क्योंकि इंडिया में इतना हार्डवेयर की बेसिक कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, तो हमें ऑल हम्म ओवर वर्ल्ड मंगवाने पड़ते हैं कंपोनेंट्स एंड यहाँ पे जो एक्सपोर्ट ऑफिस है वहां से बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, हमारे कुछ कुछ कंपोनेंट्स आने में 6 महीने तक लग जाते थे, तो इट वाज वेरी टफ फॉर अस। लाइक आपके आपने बताया कि आपका काफी बहुत स्ट्रगल, मैं कहूंगा आपने बिल्कुल स्क्रैच से, फिर भी आपने काफी स्ट्रगल और ऑब्स्टेकल्स को फेस किया है। तो उसके लिए एक तो सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहूंगा कि आपने मतलब इंडिया को बिल्ड करने के लिए काफी कुछ चेंजेस और काफी कुछ वो सहन किया। तो लाइक आपको क्या क्या, जैसे आपने बताया आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके वो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो लाइक इंडिया हम्म से नहीं, आप बाहर से भी परचेज करते हो। तो लाइक आपको हम्म। उसकी कॉस्टिंग और सारी चीजें वो महंगी भी पड़ती होंगी। तो लाइक आपको ये नहीं लगता कि आपको कहीं इंडिया से भी मतलब इंडिया में ऐसा होना चाहिए था? लाइक आपको कोई परेशानी आती हो यार कि ये ऐसा इंडिया में होता तो काश ज्यादा अच्छा रहता, तो आप उस पे क्या कहोगे कि लाइक? एग्जैक्टली, मतलब इंडिया में होता तो बहुत अच्छा रहता। जैसे मैं आपको बताऊं, हम लोग एक पीसीबी, जो हम लोग की पीसीबी होती है ना, जहाँ पे हम्म हम कंपोनेंट असेंबल करते हैं, तो हम्म पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस होता है, हम ट्राई करते हैं कि इंडिया, लाइक वी वर ट्राइंग कोरोना की वजह से इंडिया में हो, क्योंकि हम्म हमारी एक पीसीबी को आते आते 6 महीने लग गए हाँ एंड 6 महीने वेरी ह्यूज टाइम पीरियड। और अगर हम गांधीनगर में देते तो सेम चीज मे बी हम लोगों को मे बी 1 मंथ में मिल जाती हम लोगों हाँ को पीसीबी। हाँ। लेकिन द थिंग इज यहाँ की प्राइसिंग एटलीस्ट 10 टाइम्स ज्यादा है वहां से। तो हम्म इट इज वेरी टफ फॉर अस कि हम इंडिया से कंपोनेंट्स, इंडिया में इन जनरल छोटे छोटे कंपोनेंट्स का मार्केट नहीं है।
हाँ इट इज वेरी टफ। हार्डवेयर में काफी टफ है इंडिया से परचेस, लेकिन वी आर ट्राइंग कि जितनी चीजें हम इंडिया से ले सके वो हम इंडिया से लेते हैं, क्योंकि बहुत फास्ट डिलीवरी हो जाती है। हम्म एक्सपोर्ट में स्पेशली ड्यू टू कोरोना सारी चीजें अटक गई थी, यस लेकिन अभी वी आर सीइंग सम होप, एवरीथिंग इज गेटिंग डिलीवर्ड ऑन टाइम। हम्म प्रोबेबली इफ थर्ड वेव डजंट कम अप तो सब कुछ या स्मूथली जाएगा। तो लाइक आप इन पे जो इनके प्रोडक्ट्स आते हैं लाइक चाइनीज प्रोडक्ट्स लोग कहते हैं बहुत सस्ते होते हैं या फिर लाइक ज्यादा दिन चलते नहीं, इनकी गारंटी नहीं होती, ये 6 महीने साल तक खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो लाइक आप हम्म। चाइनीज प्रोडक्ट पे ट्रस्ट कर लेते हो या आप उसमें कैसे वो रखते हो, या आप चाइना से प्रोडक्ट मंगवाते हो अपना, नहीं नहीं, चाइना से प्रोडक्ट नहीं मंगवाते, चाइना मतलब से चाइना से कंपोनेंट। लाइक कंपोनेंट्स? कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी प्रोडक्शन सिर्फ चाइना में होती है, कुछ कंपोनेंट्स आते हैं जिनकी प्रोडक्शन सिर्फ यूएसए में होती है। तो वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन कि मतलब पूरा वर्ल्ड उसी उसी जगह से खरीदता है, क्योंकि जब हम लोगों को एकदम कंपनी वाली प्रोडक्ट चाहिए ना, मतलब उसके डुप्लीकेट्स इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन देयर इज नो मीनिंग इन गोइंग फॉर डुप्लीकेट। अगर हम लोगों को चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ ज्यादा हो, एटलीस्ट वो 7-10 साल तक चले, तो वी हमेशा अच्छा आइडिया ये होता है कि इवन दो वी हैव टू पे अ बिट मोर, अच्छा ये रहता है कि हम एक्चुअल फैक्ट्री से ही खरीदें। तो मेजॉरिटी ऑफ फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन चाइना एंड यूएसए, तो उसकी वजह से वी हैव टू बाय प्रोडक्ट। लेकिन हाँ, जब यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं उनके ऊपर इंडिविजुअली टेस्टिंग की जाती है, एक्सटेंसिव टेस्टिंग फॉर अ मंथ और सो, उसी के बाद उनको गैदर अप किया जाता है। तो इतना इशू नहीं होता, जो डिफेक्टिव पीस होते हैं वो स्टार्टिंग में ही निकल जाते हैं, तो वी कैन ट्रस्ट ऑन दोज प्रोडक्ट्स। लाइक किसी चीजों के ना टाइप्स भी होते हैं, उसके सब टाइप्स भी होते हैं, ऑटोमेशन में कोई टाइप या सब टाइप्स होता है, आप क्या कहोगे? लाइक आपको कुछ आई एम नॉट श्योर, ऑटोमेशन का कोई टाइप तो नहीं होता, लेकिन आप हम्म सेक्टर बोल सकते हो कि ऑटोमेशन कहाँ जाता है। मैंने, अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम देखा होगा पेगासस का, प्लीज आप हम्म एक बार जाके देखिए, उसमें एक बहुत क्यूट सा वीडियो हमने अपलोड किया है ऑन दी ये सेक्टर्स ऑफ होम ऑटोमेशन, कि होम ऑटोमेशन कहाँ कहाँ यूज होता है। होम ऑटोमेशन या फिर इन जनरल लेवल से ऑटोमेशन, हम्म ऑटोमेशन हर जगह यूज होता है, रिटेल से लेकर शॉपिंग मॉल से लेकर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जब हम किसी मॉल में जाते हम्म हैं और मॉल के नीचे पार्किंग लॉट रहता है, वहां हम्म पे फुल टाइम लाइट ऑन रहती है। हम्म लाइट को तभी ऑन होना चाहिए जब वहां पे किसी कार की मूवमेंट हो रही होती है। तो ये भी एक ऑटोमेशन का पार्ट है कि ऑटोमेटिकली लाइट ऑन हो जाती है, जब कोई पास होता है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती हम्म है। एंड इवन जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो जब जैसे हमने मूवीज में देखा होगा, पे होता है तो उसके यहाँ सेंसर लगाया हुआ होता है एंड हम्म कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग हो रही होती है। तो वो भी एक ऑटोमेशन का पार्ट है कि किसी को चेक नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली वो हो रहा है। तो कोई भी चीज जो ऑटोमेटिक हो रही है, दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑटोमेशन। लाइक ये जो आपका जो होम ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट है और ये सारी चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं कोरोना में भी बहुत ज्यादा वो करता है, जैसे लाइक सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं लोग, या फिर स्विचेस पे हाथ लगाओगे, मतलब उसने अगर मान लो वो कोविड पेशेंट व्यक्ति था, उसने भी हाथ लगाया होगा तो शायद आपको कोरोना हो सकता है। तो अ, अगर आपका होम ऑटोमेशन वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है तो इट्स हेल्प अस टू इन कोरोना लाइक समथिंग, कि भाई आप कोरोना से ज्यादा अच्छे से प्रिवेंट हो सकते हो। लाइक हाँ आप डेफिनेट। हम्म आप इसमें भी काफी अच्छा वो हो रहा है कि आप कोरोना से भी लोगों को एक वो हो रहा है कि आप कोरोना से बच भी रहे हो और आपका काम भी सारा हो गया। तो डेफिनेटली अभी हाँ जैसे आपने कोरोना में देखा होगा, हम्म रिसेंटली बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग थी ये सारी चीजें कि आपको लाइट को छूने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप हाँ ऐसे करो ऑटोमेटिकली लाइट ऑफ हो जाती या थी, ऐसे करो तो हो जाती या थी। फिर दूसरा ये भी अभी था ना, लाइक दिस वाज बहुत ज्यादा चल रहा था ये चीज कि जब हम वॉशरूम में जाते थे, पब्लिक वॉशरूम में, और ब्लोअर मशीन के नीचे हाथ रखते थे तो जैसे ब्लोअर मशीन स्टार्ट सैनिटाइजर हो जाता हाँ था। अभी सैनिटाइजर भी बहुत हाँ ज्यादा फेमस है। हाँ। तो लाइक एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था कि क्या रोबोट्स भी इसका होम ऑटोमेशन का पार्ट है, लाइक जो हाँ हाँ रोबोट्स एक बनते हैं? क्योंकि फिर मेरे हम्म दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि अगर रोबोट्स इन चीजों का पार्ट है, यही सेम काम रोबोट भी कर सकता है। लाइक जो एक मेरे कॉलेज में भी बना हुआ है एक रोबोट है, वो क्या करता है, हम्म जैसे ही उसके वहां पे सेंसर्स लगे हुए हैं, तो लाइक जैसे भी हम्म कोई एंट्री करता है मान लो किसी हम्म काम से रिलेटेड, तो वो उसके हाथ में ना उनको पानी की वो दे रखी है, तो जैसे ही वो हम्म को ऑटोमेट करके और फिर पानी पहुंचा देता है वहां पे। तो फिर हम्म जब रोबोट्स ये सब चीजें कर सकते हैं तो लाइक फिर होम ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट चाहिए ही क्यों? क्योंकि रोबोट्स भी वही काम कर रहे हैं। और फिर आप इसमें क्या कहोगे? रोबोट्स को डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। आई एम नॉट, रोबोट्स इज आल्सो अ पार्ट ऑफ होम ऑटोमेशन ओनली, हम्म लेकिन द थिंग
अगेन बॉइल्स डाउन टू कि रोबोट्स आर नॉट अफोर्डेबल। रोबोट जैसे आप एक रोबोट खरीदने जाओगे तो आपको अगर जब आप उसको सेल्स लेवल का बनाना चाहोगे कि हाँ, उसको आप एक्चुअली में लोगों के घर पे डिप्लॉय कर सको, तो वो हाँ, आपको कहीं भी 10-15 लाख से कम में नहीं मिलेगा। लाइक वो चिट्टी रोबोट वाली मूवी हाँ, का। हाँ, हाँ, एंड 10-15 लाख इज़ ऑल्सो लाइक मैं लाइक लोअर एंड पे बात कर, ह्यूज अमाउंट, इट्स अ ह्यूज एंड अमाउंट। दैट इज़ मेंट इंडिया एट लीस्ट। इंडिया के मिडल क्लास सेगमेंट को ऐसी चीज़ चाहिए जो अफोर्डेबल हो। हुँ, लाइक आपने ये बताया था कि आपने काफ़ी चू कुछ चीज़ें जलाई भी हैं। लाइक हुँ, कई सिटीज़ में ऐसा होता है कि लाइट बहुत ज़्यादा जैसे आ जाता है ना कि लाइट का बहुत ज़्यादा आ जाती है, लाइट डिम हो जाती है, ये कहते हैं। ये मेरे यहाँ पे हुँ, प्रॉब्लम ज़्यादा है कि लाइट एकदम ज़्यादा आ जाती है, डिम आ जाती है। तो क्या ओह! आपकी इस चीज़ से कहीं न कहीं इम्पैक्ट पड़ता है आपकी होम ऑटोमेशन वाले अप्लायंसेस पर या नहीं? आपने ये टॉपिक छोड़ा, बहुत अच्छी बात है। रिसेंटली हम लोग इसी के ऊपर अभी रिसर्च कर रहे हैं कि वोल्टेज फ्लक्चुएशंस दे रियली डू एग्जिस्ट इन इंडिया। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आते हैं हाँ, एंड विलेजेस में तो बहुत ज़्यादा ये हाँ, इश्यू है। हाँ, उसकी वजह से हम लोगों को दिखता नहीं है कि अप्लायंस क्या हो रहा है, लेकिन हाँ, अप्लायंसेस की लाइफ धीरे-धीरे घटती जाती है। हाँ। उनकी होती है कि वो उसको सँभाल सकते हैं, लेकिन फिर भी दिस इज़ अ इश्यू और हुँ, हम इसी के ऊपर अभी काम कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द मेल फंक्शनिंग डिटेक्शन। मतलब बहुत बार क्या होता है कि हमारे एसी के अंदर फ़िल्टर चोक हो जाता है, ठीक है? एंड हम हुँ, लोग को पता नहीं चलता कहाँ इश्यू है। हाँ, अगर हमको स्टार्टिंग में पता चल जाता ना, तो हम एक इलेक्ट्रीशियन को बुला देते, जो अपनी जो हाँ, बेसिक 200-300 रुपीज़ फीस या है, वो करके सेट करके या चला जाता। लेकिन द थिंग इज़ हम लोगों को पता तब चलता है, जब हुँ, एसी पूरी तरीके से खराब हो जाता है। और हुँ, तब हम इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं और वो हाँ, 3-4 हज़ार रुपए लेके जाता है। दे हैव टू रिप्लेस समथिंग। जब हाँ, एकदम बुरी हालत हो जाए तो तभी हमें पता चलता है। तो हम इसी के ऊपर रिसर्च करें कि कैसे हम स्टार्टिंग से ही पता लगा सके कि वोल्टेज फ्लक्चुएशंस की वजह से इश्यू आ रहा है या फिर कोई और रीज़न है और उसको रिपोर्ट करें यूज़र को सो दैट हुँ, यूज़र एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके कि उसको क्या करना है आगे। हुँ। या तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। ग्रेट यार। लोगों के मन में ना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि यार ये ना कुछ नई चीज़ है। लाइक मैं भी हुँ, हूँ, तो मैं यही सोचूँगा यार ये कुछ ना नया चीज़ है, तो अभी मैं नहीं लगवाना चाहूँगा जब तक कुछ काफ़ी सारे ये लोगों पे मैं ट्रस्ट नहीं बन जाता। तो आपको क्या लगता है कि ये लोगों के अंदर जो मिथ है या उस पे क्या कहना चाहोगे लोगों को आप? अ, मतलब मेरा स्टैंड पॉइंट तो इस चीज़ के ऊपर ये, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट होम ऑटोमेशन। कोई भी टेक्नोलॉजी, टेक एनी पीस ऑफ टेक्नोलॉजी, जब वो मार्केट में आती है, इट इज़ हुँ, कंसिडर्ड अ लग्ज़री, ठीक है? जब फ़ोन्स भी आए थे, आई रिमेंबर 90s में जब फ़ोन्स आए थे तब मेरे पापा के पास फ़ोन था एंड नोबडी इन आवर फैमिली हैड फ़ोन एंड तब वो उसको लग्ज़री माना जाता था। एवरीबॉडी वाज़ लाइक, हुँ, जो भी आता था ना हमारे घर पे, दे वुड बी लाइक, "ओह! आपका फ़ोन दिखाइए, आपका फ़ोन हाँ, दिखाइए।" एवरीबॉडी वाज़ लाइक, जैसे जैसे अभी एप्पल के फ़ोन में होता है ना, हाँ, वैसे ही। एंड फिर जैसे धीरे-धीरे आने लगे एंड जब मेरे पापा के पास वही फ़ोन था, हम लोगों के पास हुँ, स्मार्टफ़ोन आ गया। हाँ, तब कोई उसको देखता नहीं था एंड हाँ, फिर धीरे-धीरे टाइम गुज़रता है, हर एक टेक्नोलॉजी जब आती है मार्केट में, इट हुँ, कम्स आउट एज़ अ पीस ऑफ लग्ज़री। लेकिन हुँ, फिर धीरे-धीरे जैसे टाइम बढ़ता है, इट बिकम्स अ पीस ऑफ नेसेसिटी। इवन मैं इसके लिए ये एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जो पंखा है ना, हुँ, हर एक्सपेक्ट करता है कि घर के अंदर पंखा तो होना ही चाहिए। ये हाँ, वो तो एक बेसिक नेसेसिटी है। लेकिन जब 200 साल पहले पंखा आया होगा, इट वुड हैव बीन अ पीस ऑफ लग्ज़री। पहले टीवी, या आपने अपने पापा से सुना होगा, उनके हाँ। ज़माने में टीवी होना भी एक लग्ज़री था। लग्ज़री थी तो क्योंकि पूरी गली में जैसे अगर मैं पूरी एक स्ट्रीट की बात करूँ, तो वहाँ पे सिर्फ़ हुँ, 2 से 3 घरों में टीवी था हाँ, और सब वहीं एग्ज़ैक्टली। इकट्ठा होके वो करते थे। तो लाइक इट्स अ हाँ, लग्ज़री था। तो हुँ, आप हुँ। फिर इसमें मिथ्स बन जाती है लोगों की कि यार होम ऑटोमेशन है, कि कहीं मेरे होम को कोई दिक्कत ना आ जाए, मेरा घर खराब ना हो जाए लाइक तो उस पे आप क्या कहोगे लोगों को कि भाई ऐसा कुछ है या नहीं? इट इज़ वेरी सेफ। ऐसा भी नहीं है कि लाइक बेसिकली एक तो हम ऐसे बोलते हैं कि होम ऑटोमेशन आपके अप्लायंसेस के लिए एक डॉक्टर है। मैंने जो 3 चीज़ें बताई, हुँ, कंट्रोल, शेड्यूल एंड ऑटोमेशन, उनके बाय प्रोडक्ट में एक बहुत वंडरफुल चीज़ क्रिएट होती है, जो है मॉनिटरिंग। जो हुँ, हमारा एक यूएसपी है, हम दिस इज़ द बेस्ट थिंग वी आर ऑफरिंग। जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, ठीक है? हाँ, जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम हर एक मतलब हर एक ऑर्डर ऑर्डर आइटम देखते हैं ना कि 2 नान मंगवाई थी, 2 बटर रोटी मंगवाई थी हाँ, और हम हाँ, चेक करते हैं पूरा कि हुँ, वेटर ने कहीं एक आध ज़्यादा डाल तो नहीं दी हाँ, ना? हाँ, ₹30 के लिए भी वी आल्सो चेक।
हाँ लेकिन जब घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है जो 4-5 हजार होता है, सिटीज में नॉर्मली 4-5 हजार होता है, हाँ किसी को कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि आप चेक कर पाओ क्या हम्म, है। जो भी आता है वी जस्ट पेड, ब्लाइंडली पेड। हाँ एंड आफ्टर, और अगर आप अपने घर का खर्चा देखोगे ना, तो आफ्टर ग्रोसरी सेकंड अमाउंट पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। हाँ इतना महंगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, या फिर भी किसी को कुछ पता नहीं है। मतलब बेसिकली एक ब्लैक बॉक्स है, अंदर क्या जाता है पता नहीं, बाहर क्या आता है, सिर्फ रुपए हाँ आते हैं, वी जस्ट। तो ये हमको एक बहुत बड़ी इशू लगी थी, और इसके लिए हमने एक फीचर भी हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, एंड ऑफ डे रिपोर्ट, जो आपको मॉनिटरिंग देगा आपके घर की, कि आप देख सको कि आपका ये अप्लायंस इतना कंज्यूम कर रहा है, और आपको स्मार्ट सजेशंस मिलेंगे कि आप अगर अपने एसी को 25 डिग्री सेल्सियस पे रख रहे हो, तो आपका लेटेस्ट से कि एक 70 रुपीज पर आवर जा रहा है, ठीक है। हम्म, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पलरी नंबर कि 70 रुपीज पर आवर आपका एसी कंज्यूम कर रहा है, उसको आप शिफ्ट कर दो टू 28 डिग्री सेल्सियस, और 3 की स्पीड पे पंखा रखो, यू विल हम्म, एक्सपीरियंस द सेम अमाउंट ऑफ कूलनेस, लेकिन आपका जो 70 रुपीज था वो रिड्यूस हो वो जाएगा टू हाँ 50 रुपीज। तो या दिस इज द थिंग वी आर वर्किंग अपॉन, एनर्जी सेविंग्स के ऊपर। लाइक काफी एक अच्छी चीज होगी क्योंकि आप हर दिन के 20 रुपए बचा रहे हो, मैं मान के हाँ चलता हूँ। तो वो महीने के हाँ, जाके 600 रुपीज तो आप बचा ही रहे हो कहीं ना कहीं। 20 रुपए पर आवर रफली। 20 रुपए पर आवर। हाँ तो लाइक अगर मैं कहूँ दिन में 24 में से 12 या 15 घंटे भी चलता है तो काफी कुछ सेव कर रहे हो आप। बहुत सारे, दिस वाज जस्ट एन एग्जाम्पलरी नंबर। लेकिन मैं अगर आपको इतना बताऊं कि आप टोटल इस सिस्टम से इतना सेव कर लोगे कि 1 साल की सेविंग आपकी रफली उतनी हो जाएगी, लाइक 2 साल आप यूज करोगे ना, तो हम्म आपकी उतनी सेविंग्स हो जाएगी जितना आपने इन्वेस्ट किया था इसको खरीदने में। हम्म आप साल में 15 से 20 हजार रुपए बचा लोगे। हम्म। तो लाइक आपने ये बताया था कि अब आपने ये सब टेस्टिंग कर ली है या फिर आपका एक लॉन्च करने की बात कर रहे हो आप। जैसे मैं कहूँ आपने 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 बताया था आप अपने पहले लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हो। लाइक आपने अपने लैब में कभी आग भी लगवाई है या कुछ भी समथिंग। तो जैसे आप मेरे को जब मैंने आपसे पहले बात कर रहा था तो आपने एक अल्फा लेवल और ये सारी चीजें बताई थी। तो आप इसमें हम्म। बताओ कि अल्फा लेवल और ये सारी चीजें हैं और टेस्टिंग आपकी कैसे चल रही है? जैसे मैं आपको पूरी प्रोसीजर बताऊं, तो जब हम हाँ, लोग चक्कर दी, उसके बाद हमने 1 साल अपने लैब में टेस्ट किया था, ओके। जस्ट टू मेक श्योर कि जब घर में तब आग ना लग जाए किसी के घर में। एंड इट वेंट प्रिटी स्मूथली, 1 साल अच्छे से चल गया। उसके बाद वी वेंट फॉरवर्ड टू अल्फा टेस्टिंग, जिसमें हमने 7 घरों को पूरा ऑटोमेट किया, जस्ट टू सी कि वो लोग कैसे उसको एक्सपीरियंस करते हैं। हमारे घर में ही लगाए थे हमने, टीम के घर में। एंड राइट नाउ हमारा जस्ट अल्फा टेस्टिंग वाला फेज फिनिश हो रहा है, एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू बीटा टेस्टिंग, जिसके अंदर हम 30 to 40 होम्स को फ्री ऑफ चार्ज लगवा के देंगे 6 महीने के लिए। वी विल सी कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है होम ऑटोमेशन के ऊपर, यूजर से फीडबैक जो आएंगे उनको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, एंड उसके बाद वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू लॉन्च। हम्म। तो लाइक अब आप वही इलेक्ट्रिसिटी वाला पॉइंट मैं फिर से उठाता हूँ। जब मेरे ना एक भाई है, वो ना क्या करता है, पेटीएम में उनका जॉब है, वो क्या करते हैं कि पेटीएम के जो स्पीकर्स होते हैं लाइक हम्म कि भाई आपको पेटीएम में इतना अमाउंट रिसीव हुआ है, बोलता है जो स्पीकर। तो वो उसका हम्म वो बता रहा था मेरा भाई कि उसमें ना रिचार्ज होता है कि भाई आपको हर महीने 125 रुपीज पे करना पड़ेगा या वन फिफ्टी हम्म रुपीज पे करना पड़ेगा। बट हम्म अब जैसे हम होम ऑटोमेशन वाली बात आ जाती है, तो क्या मेरे हम्म को उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल में कोई चेंजेस आएगा या फिर मेरे को इसका रिचार्ज कराना पड़ेगा हर महीने, या इस पे क्या कहोगे आप कि मतलब एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है या फिर मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। सबसे पहले बहुत सारे, जैसे यूएसए में लोग उसको सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर लेते हैं, होम ऑटोमेशन को बहुत सारी जगह पे ऑल ओवर द वर्ल्ड सब्सक्रिप्शन मॉडल पे लेते हैं। जैसे हम अपने रिचार्ज करवाते हैं ना टीवी का, मतलब हाँ चैनल का, हाँ उसी महीने टू पे अ सर्टेन अमाउंट। लेकिन व्हाट वी फील इज दैट कि इंडिया में सब्सक्रिप्शन मॉडल का इतना है नहीं, बिकॉज वन, मतलब इंडिया में भी कंपनी सब्सक्रिप्शन मॉडल देती है, लेकिन हम्म फॉर प्राइमरी रिसर्च हमको, लाइक वी हैव टेकन दिस डिसीजन कि इट इज गोइंग टू बी अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। क्यों उन लोगों से बार बार पैसे लेने, हाँ वन टाइम में, लाइक उसको हम अप्लायंसेस के जैसे ही ट्रीट करेंगे। जब कोई टीवी लेता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, राइट? तो उसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना था, वी वांटेड टू टेक इट वाया दैट चैनल ओनली। हम्म ग्रेट यार। तो आपको आपने बताया था कि कोरोना में तो ये प्रॉब्लम्स आई थी कि हम्म चिप मतलब जो स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स है वो नहीं मिल रहे थे आपको जो इसमें यूज होते हैं। आपको हम्म इससे अलग प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ी थी जब आप ये काम कर रहे थे? आपको 3 साल हो गए यहाँ।
तो आपने हाँ। क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करी? आपकी स्ट्रगल्स क्या थी? आप इसमें थोड़ा-सा बता दो। सी एक तो मेन प्रॉब्लम तो कोरोना था, ठीक है? हाँ, कोरोना के अप्लायंसेस जो हम लोगों को छोटे-छोटे कंपोनेंट्स नहीं मिल रहे थे। अलावा इश्यू वाज़ आल्सो लैब कि हम लोगों को लैब का एक्सेस नहीं था और हार्डवेयर में हम लोगों को रिमोटली वर्क करना इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। जैसे मैंने बताया हमने पंखे के बिना भी ये लोग समर में काम करते थे। आई एम नॉट समवन हू वर्क्स ऑन हार्डवेयर। मैं अभी मार्केटिंग और फाइनेंशियल एस्पेक्ट संभालती हूँ स्टार्टअप का। लेकिन दीज गाइज वर वर्किंग ऑन हार्डवेयर एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम इन जनरल। अगर हम टीम को साथ में काम नहीं करते तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस इन जनरल। और उसके अलावा देयर इज एन इशू दैट इज थोड़ा सा पर्सनल टू मी बीइंग अ गर्ल कि मतलब कोरोना की वजह से नहीं, लेकिन लाइक सी फर्स्ट तो व्हेन यू स्टार्ट अ स्टार्टअप, तो हाँ, जब आपके सारे दोस्तों के पास एक अच्छी जॉब है, हाँ, दे आर हैविंग फॉरेन ट्रिप्स एंड एवरीथिंग, एंड हियर यू आर अर्निंग नथिंग, ठीक है? हुँ, तो थोड़ा-सा मोरल आप लोगों को थोड़ा-सा डाउन होता है। हाँ, लेकिन फिर यू नो व्हेन वी लुक टुवर्ड्स कि क्यों स्टार्ट किया था हमने, एंड थोड़ा-सा व्हेन वी रियलाइज कि थोड़ा-सा वी हैव टू स्ट्रगल राइट नाउ, मे बी राइट, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, नॉट जस्ट फॉर आवरसेल्व्स, फॉर लाइक फॉर आवर कंट्री। आवर कंट्री इज गोइंग टू एक्सपीरियंस अ टोटली न्यू शिफ्ट इन द वे ऑफ लिविंग। अपना लिविंग का स्टैंडर्ड एकदम एलिवेट हो जाएगा। जैसे हमने मूवीज में देखा होता है ना, या फिर सीरीज में, कि मतलब कार्डिशंस वाला शो था या फिर फ्रेंड्स वाला शो था, उसमें कितने क्लासिक एग्जांपल्स हम लोग को दिखते हैं। या तो वो वाला लाइफस्टाइल एलिवेशन इंडिया का हो जाए, दैट इज अ बिगर पिक्चर वी हैव इन माइंड। एंड हाँ, वन मोर थिंग, being a girl it is sort of issue, like it is not like कि our parents कुछ हम लोगों को दबा के रखते हैं, like my parents are basically very open minded people, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा सा रहता है सेफ्टी का कंसर्न हाँ, कि थोड़ा 7-8 बजे से पहले आ जाओ, and that is हाँ, something being a boy, थोड़ा like this is a sort of Indian mentality। हुँ, तो थोड़ा-सा वो रहता है, तो दैट वाज़ अ पर्सनल प्रॉब्लम टू मी बीइंग अ गर्ल। लेकिन द सिचुएशन इज़ लाइक अभी जब मैं देख रही हूँ ना 3 इयर्स डाउन द लाइन, तो काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारी गर्ल्स उठ के आ रही है। आई सी सो मेनी गर्ल्स स्टार्टिंग देयर ओन स्टार्टअप, तो दैट इज़ अ बिट चेंज आई एम एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ, क्या एंड दैट इज़ अ वेरी गुड चेंज एक्चुअली। तो लाइक सबसे पहले तो आप एक एज़ अ गर्ल हो और आपने काफ़ी कुछ मतलब वो बताया, तो उसके लिए सबसे पहले थैंक्स और आप एक अच्छा स्टार्टअप भी काम कर रहे हो। तो आपने हुँ, बताया था कि एक मोटिवेशन तो ये है कि स्टार्ट ही क्यों किया था? लाइक जब आप पीछे मुड़ हुँ, के देखते हो कि यार स्टार्ट ही क्यों किया था? इसके अलावा आपकी हाँ। कोई मोटिवेशन जो आपको बनाए रखती है कि यार नहीं, आपको कई बार तो ऐसा लगता होगा कि भाई छोड़ देती हूँ यार, जो भी कर लेती हूँ वो ज़्यादा सही है। पर कभी ऐसा हुआ है या फिर आप क्या बताओगे? मेनी अ टाइम्स यू नो देयर आर, हुँ, आई थिंक स्टार्टअप आपको बर्नआउट कर देता है। हाँ, लाइक I'll tell you कि 2-3 महीने से आई हैव बीन फोकसिंग ऑन माय ओन सेल्फ। उससे पहले सिनेरियो ये था कि आई वाज़ वर्किंग 13 टू 14 आवर्स पर डे, ठीक है? नॉट जस्ट हुँ, मी, माय होल टीम वर वर्किंग 13 टू 14 आवर्स पर डे। सीधा रात को आई गेस 2 बजे सोते थे, तो 6 बजे कर देते थे। एक्सेप्ट फॉर द लंच और वो सारे ब्रेक्स के अलावा वी डिडंट यूज्ड टू टेक एनी ब्रेक। तो आफ्टर एंड वी डिडंट हैव संडेज़ ऑफ, ठीक है? हुँ, पूरा दिन काम करना है, हर टाइम काम करना है। फिर एक पॉइंट के बाद यू एक्सपीरियंस सम सॉर्ट ऑफ बर्नआउट। तो वी टूक दिस डिसीजन फ्यू मंथ्स बैक कि ऐसा नहीं है, हर कोई अब संडे को ऑफ लेगा, मैंडेटरी ऑफ है। एंड आई थिंक माय टीम इज सो मोटिवेटेड इन देयर ओन सेल्फ कि आई डोंट हैव टू टेल देम कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। दे कम टू अस टेलिंग अस कि क्या काम करें, प्लीज टेल अस हुँ, समथिंग अबाउट द। सो या ग्रेट। आई विल से कि मतलब डिमोटिवेशन एक खुद से होता है, ठीक है? व्हेन वी हाँ। सी आवर फ्रेंड कि वो तो लाइक जॉब कर डूइंग रहा है सो वेल इन लाइफ, हाँ, यस। कि वो तो जॉब कर अ, रहा है और मैं यहाँ पे ये स्टार्टअप करके बैठी हूँ और कुछ रेवेन्यू नहीं है मेरा। तो घर हाँ, वाले भी हाँ। कहीं न कहीं एक बार कह देते होंगे पर एक वो उनको पता है कि ये सही काम कर रहा है। पर फिर भी हुँ, लगता तो हुँ। है उनको अंदर से कि यार ये क्या हो गया? मेरा बेटा या मेरी हाँ, बेटी काम नहीं कर रही, तो उसपे क्या कहोगे? even the extended family. हुँ, I'm not here to like say something bad about anyone else. हाँ, Everybody is supporting, everybody is supporting, लेकिन एक लेवल के ऊपर सबको जाता है, ठीक है? हाँ, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कोई ना कोई तो आपके आके बता ही देता है। तो हुँ, डिमोटिवेशन होता है, डेफिनिटली होता है। तो आई थिंक एज़ अ स्टार्टअप को-फाउंडर क्या बोलते हैं, क्रेस्ट और वैली, वो अप एंड डाउन तो आपके अंदर होता रेस्ट रहेगा। ड्रॉ हाँ, लेकिन यू हैव टू मोटिवेट योर ओन सेल्फ। लाइक आई विल सजेस्ट कि थोड़े से आपको बुक्स भी पढ़ने चाहिए। यू हैव टू इंटरेक्ट विथ पीपल, ठीक है? हुँ, आपका सेल्फ बार ऐसे होते हैं कि आप सेम नेटवर्क ऑफ पीपल के साथ रहते हो ना, तो हुँ, आपका सेल्फ वर्थ। लेकिन
as you start talking with people एंड जैसे उनसे आपको थोड़ा सा लाइक यू हैव टू ओपन अप योर सर्कल थोड़ा सा, तो आपको अलग अलग व्यू पॉइंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। जब ऐसा लगे कि आपको डीमोटिवेशन फील हो रहा है बाय द पीपल यू आर कनेक्टेड विद, स्टार्ट ओपनिंग अप, सबको बताइए। एवरी आई थिंक एवरीबडी इज हेल्पफुल हियर, सब लोग, एवरीबडी इज हियर टू मोटिवेट अस। एंड मोर ओवर लाइक पता है, जब व्हेन आई डीमोटिवेट I try to see the bigger picture every time I see कि क्यों स्टार्ट किया था, एंड अगर सक्सेसफुल हो गए, आई अंडरस्टैंड 99% ऑफ द स्टार्टअप फेल्स, ठीक है, लेकिन देयर आर 1% हु सक्सीड, एंड व्हाट इफ अगर हम वो 1% होंगे में तो आगे तो इंडिया कितना बदल जाएगा। हाँ, तो वो तो है दैट ही। इज द थिंग। एंड यार मेरे को जहां तक लगता है ना कि आपका जो काम है वो सबसे अलग है, तो आपके हम्म सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। आपका जो मार्केट है वो ज्यादा सैचुरेटेड नहीं है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हम्म और मैंने ये भी पढ़ा था, मैंने ये तो मेरी वो है, मैं खुद भी कई बार वीडियोस में बोलता हूँ कि आपकी लाइफ में जितने अप्स आएंगे उतने ही डाउन्स आएंगे। जैसे आपने वो क्रैश टू ट्रो वाली बात कही, तो उससे तो आपको वैसे मेरे को लगता नहीं, आप मेरे से काफी बड़े हो यार, आप इंजीनियर हो, तो उसमें तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एंड आप अपनी जो ये आपने बहुत अच्छा बताई सारी कुछ डिमोटिवेशन से रिलेटेड कि आपने शुरू ही क्यों किया था, आपकी बिग पिक्चर दिख जाती है और सारा कुछ। एंड आप अपनी आपने बताया जैसे आप अपने जो स्टार्टअप है उसमें आप मार्केटिंग वगैरह ये सारी चीजें बताते हो, तो आप लोगों को क्या बताते हो कि लाइक ये मेरा स्टार्टअप है, आप इसमें देखो, मतलब आपका क्या वो रहेगा आगे, या फिर अभी मतलब आप लोगों को कैसे बताते हो अपने स्टार्टअप के बारे में, होम ऑटोमेशन के बारे में? तो सबसे पहले तो वी हैव स्टार्टेड, सबसे पहले तो पेगासस को कैसे प्रोनाउंस करना है उससे वी हैव स्टार्टेड, बिकॉज लेकिन थैंक्स टू दिस वाई, ये जो अभी रिसेंटली टाइम में जो पेगासस हुआ है उसकी वजह से आई थिंक एवरीबडी इज गोइंग टू नो कि पेगासस को कैसे स्पेल एक्सेस। करना है फर्स्ट। हाँ। हाँ, फिर वी आर स्टार्टिंग विथ बेसिकली कि होम ऑटोमेशन होता क्या है, जो मैंने आपको बताया। कंट्रोल एक पोर्शन है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, एंड इसके अराउंड बहुत सारे मिथ्स रिवॉल्व करते हैं। जैसे होम ऑटोमेशन बहुत महंगा है, होम ऑटोमेशन आपका डेटा चुराता है, कोई भी आपके अंदर घुस जाएगा होम ऑटोमेशन के जरिए, हाँ। हाँ। बहुत सारे मिथ्स है। तो वी आर स्टार्टिंग आउट विथ मिथ्स। वी जैसे हमारे जैसे वी आर बेसिकली, हम ऐसे कह सकते हैं कि वी आर पायनियर इन दिस टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ठीक है। देयर आर स्टार्टअप्स या फिर कंपनीज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है इंडिया में, लेकिन स्टिल वी आर ऑन अ वेरी अर्ली स्टेज राइट नाउ। हम्म। 5 to 10 ईयर के बाद सिनेरियो पूरा अलग होगा, तो हम लोगों हाँ। को मार्केटिंग के अंदर बहुत फोकस करना पड़ेगा। अवेयरनेस, हमारा अवेयरनेस और मार्केटिंग में मैक्सिमम मतलब फाइनेंशियल लाइक हम लोगों को स्पेंड करना पड़ेगा। वील हैव टू इन्वेस्ट इन दैट फील्ड। तो लेट अस सी, इट इज अ बिट ऑफ गैम्बल राइट नाउ, वी आर एक्सपेरिमेंटिंग राइट नाउ। हमने रिसेंटली ही मार्केटिंग एंड एवरीथिंग स्टार्ट किया है, आपने देखा होगा हमारे लिंक्डइन पेज, इंस्टाग्राम पेज। वी आर हम्म। ओपनिंग अप राइट नाउ, and let us see how it turns out. Like, we are putting in our 100% effort, and people are also responding in a very nice manner, you know. सब लोग जब भी हम होम ऑटोमेशन बोलते हैं तो एवरीबडी इज इंटरिंग, एंड इनफैक्ट हम लोगों ने बहुत सारे बिल्डर्स से, बहुत सारे नए नए लोग जो शिफ्ट हो रहे हैं अपने नए घर में, सबसे बात की, एंड वी हैव सीन ऑलमोस्ट अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो आई थिंक लाइक हमारे डेटा के से और हमारे रिसर्च से इतना तो हम लोग को पता चल रहा है कि we think India is now ready for adopting this new technology due हम्म। to digitalization, और इंटरनेट का एक्सेस बहुत बढ़ गया है। हम्म। सबके यहाँ इंटरनेट अभी घर घर पहुंच रहा है, जियो का बहुत बड़ा हाथ है इस चीज में। एंड अंबानी जी। वी हाँ अंबानी जी। यस, आई कांट लाइक, ही इज अ नाइस पर्सन टू अस, मैंने तो उनके कॉलेज में स्टडी की है तो एंड ही हैज बीन वेरी हेल्पफुल टू अस अभी तक। तो या, तो इंटरनेट के एक्सेस की वजह से और डिजिटलाइजेशन की वजह से इंडिया अभी काफी हद तक आगे बढ़ने वाला है, एंड आई थिंक इन 5 years और सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी मेच्योर मार्केट। हम्म। सो होपिंग फॉर द बेस्ट। या आपकी जो आपका स्टार्टअप है उसमें आपको कुछ ना कुछ फंड्स चाहिए होते हैं, लाइक आपको इतने बड़े हार्डवेयर बनाना है, सब कुछ चीजें हैं, तो आप फंड्स खुद से ही अरेंज करते हो या फिर कैसे, वो आप गवर्नमेंट ने कुछ हेल्प करी, आप कुछ नया कर रहे हो? क्योंकि लाइक आपका जो कंसेप्ट है डिजिटल इंडिया का और ये सारा कुछ बिल्कुल चेंज कर देने का इंडिया को, तो आपने कहीं ना कहीं आपको किसी ने हेल्प करी इस चीज के बारे में, या फिर आपने खुद से ही फंड्स इकट्ठे किए और फिर मतलब खुद से किया, तो कैसे किया? सी मतलब बेसिकली हम जिस फील्ड में है, दैट इज वेरी कैपिटल एक्सटेंसिव इंटेंसिव टाइप ऑफ वर्क। मतलब हम्म। यूजुअली हम ऐप डेवलपमेंट करते हैं
तो लाइक वी जस्ट हैव टू स्पेंड द मनी, और द जो लोग काम करते हैं उनको पैसे देने पड़ते हैं। एंड मोस्टली को फाउंडर्स की टीम बनती ही ऐसे स्टार्टअप में जिनको आता है, तो उसके अंदर इतना खर्चा नहीं होता है। लेकिन हमारा मेन खर्चा यहाँ होता है हार्डवेयर में, हाँ। दैट इज वेरी, बहुत ज्यादा कैपिटल जाता है। तो लाइक हम्म। इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था, हमको यहाँ हमारे कॉलेज में एसएसआईपी करके एक स्कीम है, लाइक दैट इज बेसिकली अ स्कीम बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात आई थिंक, और उनको पैसे मिलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो उनसे हम लोगों को एक बेसिक अमाउंट मिला था जिससे वी स्टार्टेड ऑफ, लेकिन दैट हम्म। मनी यूजुअली टर्न्स ऑफ इन एन ईयर और सो, या फिर हाँ। 6 महीने, मैक्सिमम 6 महीने या में तो वो पूरा बर्नआउट ही हो या जाता है। तो like basically as I told you कि we are a team of 6 people now, and everybody is an expert in their domain. So we also take up few freelancing projects, and we have self funded our own self, कि whenever we feel कि थोड़ा सा dip आ रहा है and we are going all negative, that is the point we take up some project. जैसे as I told you कि हम लोग IoT फील्ड में काम करते हैं, हाँ। तो हमारे पास जो हमारे टीम में लोग हैं, दे नो एवरीथिंग, लाइक यहाँ पे कोडिंग भी सबको आती है, मतलब सॉफ्टवेयर के लिए भी एक जन है, हार्डवेयर के लिए भी है, मार्केटिंग कर सकते हैं, फिर कंटेंट कर सकते हैं, सब सारी चीजें हैं टीम में। तो जब हम लोग को लगता है कि वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस अ डीप, तब हम लोग एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं, एंड दैट हैज बीन वर्किंग वेरी गुड फॉर अस राइट नाउ। लेकिन दिस इज द टाइम जब अब हम लोगों को नहीं लगता कि वो हो पाएगा, क्योंकि हमें स्केल करना है। हम्म। तो अब हम लोग एक को सीख करना लास्ट वीक से हमने स्टार्ट किया है। लेट अस सी हाउ इट टर्न्स आउट। हम्म। लेकिन द थिंग इज बेसिकली द थिंग हियर इज दैट कि जहाँ पे आप जब ऐप बनाते हो तो सॉफ्टवेयर में जितना खर्चा होता है उतना तो होता ही होता है। उसके हम्म। अलावा हार्डवेयर का एक एक्स्ट्रा खर्चा होता है जो सॉफ्टवेयर से एटलीस्ट 3 to 5x ज्यादा होता है। तो जब हम्म। आप इन्वेस्टमेंट भी सीख करना चाहते हो तो आप एक सॉफ्टवेयर के मुताबिक आपको एटलीस्ट 5 to 6x अमाउंट ज्यादा आपको लेनी पड़ती है, और हम्म। उसी के बाद आप सस्टेन कर सकते हो। तो अगर आपको एक इन्वेस्टर भी चाहिए तो आपको ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा टाइम डालना पड़ता है। तो दैट इज स्टिल अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस, लेकिन वी बहुत सारे चैलेंजेस आए थे ऑलरेडी इन 3 सालों में हमारे सामने, एंड हम लोगों ने काफी अच्छे से उनको टैकल किया। तो वी आर होपिंग कि ये भी स्मूथली ग्रेट हो यार। जाएगा। हाँ, ग्रेट यार। आपकी लाइफ में आपको आपने बताया था आपके, मैंने जब बायो पढ़ी थी, ट्विटर बायो, तो वहां लिखा था आपने कि आप एक बुक्स ज्यादा पढ़ते हो, तो आपको बुक्स कितनी हेल्प करते हो? क्योंकि मैं ये ना हर एक गेस्ट से जो मैंने अब तक इंटरव्यू लिया है या पॉडकास्ट किया उनके साथ, तो मैं हर एक गेस्ट हम्म, से पूछता हूँ कि आपकी लाइफ में बुक्स कितना मैटर करती है। हम्म। तो लाइक आपको बुक्स ने कैसे हेल्प किया, या फिर कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए आपको? लाइक आप स्टार्टअप से रिलेटेड वो बुक्स पढ़ते हो या फिर कैसी बुक्स पढ़ते हो? सी आई एम एन एविड रीडर बचपन से। मैं सबको बताती हूँ, जब मैं मेरी फर्स्ट बुक थी इग्नाइटेड माइंड्स, जो जब मैं सेकंड में थी मेरे पापा ने मुझे लाके दी थी, एंड दैट वाज माय फर्स्ट बुक। फिर लाइक मुझे उतनी समझ नहीं आई थी तब, आई वाज वेरी स्मॉल। हर एक वर्ड के लिए मैं अपने मम्मी के पास जाती थी, अपने डैडी के पास जाती थी, आई यूज्ड टू आस्क देम कि इसका मतलब बताओ, इसका मतलब बताओ। लेकिन दैट वाज बेसिकली अ कर्व जिसने मुझे सिखाया। फिर धीरे 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 करके, लाइक मैं ऐसे बोल सकती हूँ, मैं फोर्थ स्टैंडर्ड से तो अच्छे से मैंने नॉवेल्स ही पढ़ना स्टार्ट किए। तो आई वाज एन एविड रीडर, मैं बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ती हूँ, आई एंजॉय रीडिंग एब्सोल्युटली। और रिसेंटली मैं मेरा इंटरेस्ट अभी सेल्फ हेल्प बुक्स में भी बहुत ज्यादा जागा है। आई हैव रेड सो मेनी बुक्स एंड लाइक आई रीड देम फ्रीक्वेंटली, मतलब जैसे मैंने लास्ट में एक ट्वीट भी की थी, लाइक आई रेड 6 बुक्स इन 30 days। तो हम्म। मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ती हूँ। अभी रिसेंटली मैं अभी बुक पढ़ रही हूँ, दैट इज लीडर्स ईट लास्ट बाय साइमन सैनेक। इट इज अ ये वेरी वंडरफुल। हाँ, ये कहीं ना कहीं स्टार्टअप से रिलेटेड बुक है, लीडर्स और ये सारी हाँ, चीजें। हाँ। मेरे को। लीडर्स ईट लास्ट। हाँ। एंड उससे पहले जो मैंने बुक पढ़ी थी दैट वाज एटॉमिक हैबिट्स। हम्म। एंड बहुत अच्छी बुक है, अगर किसी को लाइक आपकी लाइफ बदल देगी एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स मैंने भी किया है। तो लाइक यस। मैं ये सभी गेस्ट से पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है, होम ऑटोमेशन की कोई डिसएडवांटेज? सी जैसे लाइक लाइक एक तो मैं बताता हूँ कि आईओटी, आपने बताया आईओटी काफी यूज होता है, बट कहीं ना कहीं जैसे अब बारिश की वजह से या फिर अभी कुछ आंदोलन वगैरह की वजह से इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, तो क्या लगता है आपको ये सबसे हम्म। बड़ी डिसएडवांटेज हो सकती है या नहीं? हाँ, डेफिनेटली। जैसे काफी सारे होम ऑटोमेशन होते हैं, मतलब होम ऑटोमेशन कंपनीज, वो सिर्फ आपको ऑनलाइन एक्सेस देती है। मतलब क्या क्या
सिचुएशन बुरी क्या हो सकती है कि आप चले गए, ठीक है, आपने एसी छोड़ दिया कि हमारा बच्चा जब आएगा 2 बजे तो उसको थोड़ा सा कूल टेम्परेचर मिले, उसके लिए 1 घंटा मैं ऑन करके जाता हूँ, फिर आई जस्ट टर्न इट ऑफ। तो आप बाहर चले गए, उसके बाद आपको लगा था, आपको ट्रस्ट था कि आप उसको कर पाओगे, लेकिन अगर इंटरनेट कनेक्शन चला गया तो फिर व्हाट विल यू डू? या दैट इज एन इशू। तो और दूसरा ये भी है कि लाइक बहुत सारे कंपनीज ये भी आपको एक्सेसिबिलिटी नहीं देते, लाइक दिस इज समथिंग, वो हमारे साथ भी होगा, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सेकेंड थिंग ये हो सकती है कि अगर आपको ऑफलाइन कैपेबिलिटी मिले तो थोड़ा सा सही हो सकता है कि मतलब अगर आप घर पे बैठे बैठे तो एटलीस्ट कंट्रोल कर पाओ। लेकिन हम्म इन जनरल आई डोंट थिंक कि इतना कुछ हो जाएगा। हाँ, एक चीज हो सकती है जो लाइक हमारे पेरेंट्स यूजुअली बोलते हैं कि आप एक काउच पोटैटो बन जाओगे। लाइक आप बिल्कुल हिलोगे नहीं, ऑलरेडी उनको इतनी तकलीफ होती है इस जनरेशन से कि मोबाइल पकड़ के बैठे रहते हैं। हाँ तो दैट इज समथिंग जो थोड़ा एम्पलीफाई हो सकता है कि बैठे बैठे सिर्फ मतलब ऐसे हाँ, कंफर्टेबल लाइफ ऑर्डर चलाना है एंड सब कुछ मिल जाए। मेरा आर्गुमेंट इसके ऊपर ये है कि वी आर लिविंग इन अ जनरेशन राइट नाउ हाँ जहां लैक ऑफ कन्वीनियंस इज आल्सो अ प्रॉब्लम। तो हम्म दैट इज माय आर्गुमेंट कि इफ यू गेट एनी फॉर्म ऑफ कंफर्ट और कन्वीनियंस तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए उसके लिए, लेकिन फिर उसके पर्सपेक्टिव अलग अलग हैं। हाँ। एंड लाइक मेरे को क्या लगता है कि जैसे आपका ये जो कंसेप्ट है होम ऑटोमेशन, ये सारी चीजें जिस बंदे को मतलब जैसे कोई कंटेंट क्रिएटर है या कोई कुछ ने जिसने कुछ नया करना है, उसके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि उसको उठ के फिर जैसे मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब मैं काम कर रहा होता हूँ कि कभी पंखा बंद करना है, कभी कूलर चलाना है, कभी एसी, ऐसी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। तो वो मैं अपने आप हम्म, ऑटोमेटिकली कर सकता हूँ, क्योंकि फिर मेरा टाइम वेस्टेज नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं एक बार खड़ा होया तो फिर मैं चल थोड़ी एक्सरसाइज कर लेता हूँ, या फिर चल कुछ खा पी लेता हम्म, हूँ, फ्रूट्स खा लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा टाइम वेस्टेज होता है। पर अगर जिसको ये चीज लगती है तो मेरे को लगता है ये सबसे बड़ी एडवांटेज हो सकती है, जो कुछ बड़ा उखाड़ना चाहते हैं, लाइक आपकी तरह कि आपने काफी बड़ा विजन था आपका। हाँ, तो मैं इनफैक्ट आपको एक सिचुएशन इमेजिन करवाऊँ। हम्म इमेजिन आप काम कर रहे हो, ठीक है? आप 4 बजे से बैठे थे, हम्म 6 बज गए, हम्म यू आर सिटिंग अराउंड यहाँ पे खिड़की खोल के बैठे हो। तो लाइट जैसे ऑफ होने लगती है, ठीक है? मतलब सनराइज़ सनलाइट जैसे सनलाइट सनसेट लगता है, हाँ वैसे मतलब आपको खड़े होके लाइट ऑन करनी पड़ती है। हाँ इमेजिन अगर आपकी लाइट आपको जो कंफर्टेबल टेम्परेचर है, जैसे सनसेट हाँ होता जाएगा ऑटोमेटिकली लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाए, फिर या ऑटोमेटिकली आपका टेम्परेचर है जो आपको अच्छा लगता है, उसके हिसाब से चेंज हो जाए तो। एंड इवन आपकी कुछ मूवमेंट से कि अब मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, ये लग रहा है, उसके हिसाब से अगर ऑटोमेटिकली आपकी लाइट और पंखा कंट्रोल हो जाए तो दैट इज समथिंग वी आर वर्किंग अपॉन। आपका विजन क्या है आने वाले कुछ सालों के लिए? विजन इन द सेंस कि हम लोगों का यही लाइक यही गोल है हमारा कि हम लोगों को होम ऑटोमेशन एकदम अफोर्डेबल बनाना है एंड जितने लोगों तक पहुंचा सके उतने लोगों को पहुंचाना है, स्पेशली लाइक हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स डेफिनेटली अफोर्ड कर सकते हैं, आपने जैसे बताया अंबानी अदानी एवरीवन कैन। हम्म लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है कितनी कुंजल और हम्म कितने हर्षित इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं। हम्म वही चीज़ थी कि हमारा गोल यही है कि जितने मैक्सिमम कुंजल और जितने मैक्सिमम हर्षित तक हम ये टेक्नोलॉजी को पहुंचा सके उतना बेटर है। तो लेकिन आई एम प्रिटी श्योर इन द नेक्स्ट 10 years और सो सबके घर होम ऑटोमेटेड होंगे। दैट या इज समथिंग आई कैन टेक अ गारंटी ऑफ। सो आपने काफी कुछ बताया होम ऑटोमेशन और उससे रिलेटेड। सबसे पहले तो मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा। आपका जो अब बीटा टेस्ट है और आपके बाद जो आप सर्विस देने वाले हो, उसके लिए आपको एक सबसे आपकी एक नई जर्नी शुरू हो जाएगी उसके बाद, क्योंकि आप सबके घर में प्रोवाइड कर पाओगे। तो उसके लिए सबसे पहले ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। आपने काफी अच्छा ज्ञान दिया होम ऑटोमेशन और उससे रिलेटेड, एंड मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, लाइक होम ऑटोमेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, एंड सब कुछ मतलब आईओटीज कैसे यूज कर सकते हैं, डिसएडवांटेज क्या हो सकती है, एडवांटेजेस क्या हो सकती हैं, एंड आने वाले 10 सालों में मेरा सिनेरियो क्या होगा, मैं कुछ क्या क्या चेंजेस कर पाऊंगा एंड ऑल। तो उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच। और आपने अपने कीमती समय में से चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने टाइम दिया और स्टार्टअप आप कर रहे हो, उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट और थैंक यू सो मच आप चैनल पर आए। बहुत मजा आया आपके साथ बातें करके। इट हम्म, वाज अ टोटली रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। और जाते जाते आप कुछ कहना चाहोगे होम ऑटोमेशन से रिलेटेड, या फिर कोई टिप स्टार्टअप से रिलेटेड या कुछ भी? सी जितने भी लोग स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, पहले तो ये चीज़ अज्यूम कर लो कि ये चीज़ एकदम गांठ बांध के बिठा लो
कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेरी इजी एक्सपीरियंस, बहुत टफ होने वाला है, आपकी एक्सपेक्टेशन से डबल ट्रिपल 4 टाइम्स भी टाइम जा सकता है उसके अंदर। लेकिन द की इज टू नॉट गेट डी, छोड़ना नहीं है, यू जस्ट हैव टू होल्ड बैक टुगेदर। एंड जैसे मैं करती हूँ, थिंक व्हाई यू स्टार्टेड एंड थिंक कि आपका गोल क्या है। आई थिंक हम्म, अगर वो दोनों चीजें स्ट्रांग है तो इट इज केपेबल इनफ फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड, तो दैट इज नॉट एन इशू फॉर यू। एंड डीमोटिवेट मत होना, जस्ट लाइक होल्ड बैक। व्हाट आई से इज दैट कि जब हम यूजुअली तब छोड़ते हैं जब एकदम हम मंजिल के पास होते हैं, हाँ। तो डोंट लेट दैट हैपन, होल्ड बैक। और मुझे लगता है 99% ऑफ स्टार्टअप्स जो है वो इसीलिए फेल हो जाता है कि वो एकदम ये सोचते हैं कि कम टाइम में हमारे को ज्यादा आउटपुट मिल जाए, लाइक हम इनपुट भी जी। थोड़ा दें, और हम वो ये सोचते हैं कि यार मेरे को मिला क्यों नहीं, मैंने तो बहुत ज्यादा इनपुट दे दिया, बहुत ज्यादा इनपुट दे दिया। हम्म। हम लोगों एंड को हमेशा दुख की चीजें एकदम सुहानी लगती है, लेकिन यू हैव टू होल्ड बैक। शुरू क्यों किया था वो कभी छोड़ना नहीं चाहिए, एंड दैट इज समथिंग दैट विल हेल्प यू मूव फॉरवर्ड। शुरू इसलिए तो नहीं किया था कि अब छोड़ना है, शुरू इसलिए किया था कुछ हम्म। बड़ा कर। तो लाइक हम्म। ये सबकी माइंडसेट रहनी चाहिए स्टार्टअप से रिलेटेड। एंड आपसे बात करके मेरे को बहुत खुशी हुई, आपने जाते जाते भी एक टिप दी। एंड आपका आई होप सो, मेरे को जहाँ तक पता है आपको स्टार्टअप से एक्सपीरियंस भी कुछ ज्यादा मिला होगा एज कम्पेयर टू जॉब वाले बंदों को। तो आप जो मतलब जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये होगा कि भाई 9 to 5 जॉब है आपकी और आपको इसी में ही काम करना है, बट आपको स्टार्टअप है तो आपको एक एक्सपीरियंस भी ज्यादा मिला हम्म। होगा। तो लाइक, हम्म। और वो एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर कर रहे स्टार्टअप में ये चीज रहती है कि जैसे आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपको हम्म, कंटिन्यूअसली कोड करना है। स्टार्टअप में जाकर मैं भी एक इंजीनियर हूँ, मुझे भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब मिलती है या फिर हार्डवेयर हम्म, इंजीनियर की जॉब। हम्म, बीइंग स्टार्टअप मुझे सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, हार्डवेयर का नॉलेज है, कंटेंट राइटिंग का हम्म, भी नॉलेज है। राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन मार्केटिंग एंड थोड़ा सा ये सीए वाला भी काम, फाइनेंशियल्स और वो सारी चीजें। तो यू विल बेसिकली बिकम अ जैक ऑफ एवरीथिंग, not हम्म, just an ace of a single thing, but you will get to become a jack of everything, and that is something that is important in life. आप एक एज अ पर्सन ग्रो करने लगते हो। हम्म। तो थैंक यू सो मच, आप मेरे चैनल पर आए।